Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to continue chapter number 8, working with slides. Our today's topic is formatting text in a slide. Applying formatting effects to text can draw the attention of your audience to specific parts of a presentation and emphasize on important information. Similar to Word 2016, PowerPoint also provides several formatting features to beautify the text on a slide. देखो सबसे पहले फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है जब हमने एम एस वर्ड 2016 पढ़ा था इन दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू वन थिंग एक डेफिनेशन थी फॉर्मेटिंग की और फॉर्मेटिंग का मतलब हमने क्या सीखा था दैट दीज वर द इफेक्ट्स दैट वर अप्लाइड ऑन आवर टेक्स्ट टू इन्हांस देयर अपीयरेंस अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए जो इफेक्ट्स हम लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग जैसे आपने अपना नाम लिखा नेम लिखा से आपने लिखा पलक तो आप उस पलक को क्या कर सकते हो डार्क कर सकते हो यानी बोल्ड कर सकते हो अभी ये रेड कलर से आ रहा है मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ ग्रीन मैं इसको इटैलिक कर सकती हूँ मैं इसका साइज बड़ा कर सकती हूँ मैं फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ तो यही सब आपके क्या थे ये आपके थे इफेक्ट्स ठीक है तो जब आप ऐसे इफेक्ट्स लगाते हो तो उसको आप क्या बोलते हो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स तो वो यही बोलता है कि जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आप उस पे लगा रहे थे एमएस वर्ड पे सेम इफेक्ट्स आप पावर पॉइंट पे भी लगा सकते हो एंड इनका यूज़ क्या रहता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस अपनी ऑडियंस को अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है और उनका वहाँ पे ध्यान करना है कि उनको अच्छा लगे तो आप किसको यूज़ करोगे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को तो हम कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स पढ़ेंगे यहाँ पे उसने डायग्राम शो कर रखा है बट एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी हम तभी इनको पढ़ेंगे जैसा पहला है चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है जैसे आप यहाँ पे देखो ये कैलिब्री लिखा हुआ है ना ऐसे ही आपने एरियल ब्लैक भी नेम सुना होगा ऐसे ही आपने टाइम्स न्यू रोमन सुना होगा ऐसे ही आपने सैन सेरिफ सेरिफ टोहामा ये सारे नेम सुने हैं ये आपको क्या बताते हैं कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस वे से लिखा हुआ है किस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या होता है आपका फॉन्ट स्टाइल तो आप फॉन्ट स्टाइल कहाँ से चेंज कर सकते हो यहाँ से तो अभी हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होता है सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड जिस भी टेक्स्ट को आपने जिसका भी टेक्स्ट आपने फॉन्ट चेंज करना है सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे फिर आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे क्लिक ऑन फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन होम टैब तो आप ये देखो आपका टैब कौन सा है होम है यहाँ पे इस ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप का नाम ना नीचे आता है जैसे क्लिपबोर्ड दिया हुआ है ना वैसे यहाँ पे आपका फॉन्ट लिखा होगा तो फॉन्ट के ग्रुप में आपके ऑप्शन का नाम क्या है फॉन्ट तो आप होम टैब पे गए होम टैब पे जाके आप कहाँ चले गए फॉन्ट ग्रुप और फॉन्ट ऑप्शन पे आप चले गए ठीक है होम टैब पे अब यहाँ पे आपको एक एरो मिल रहा है इस एरो पे क्लिक करके ये वाली जो है जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे फॉन्ट्स के नेम आ जाएंगे तो जो भी नेम आपको पसंद हो आप उस वाले नेम को क्या कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो और वो वाला आपका जो फॉन्ट है वो इधर आ जाएगा और आप चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो तो वो क्या बोलता है सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर होम टैब पे जाएंगे फिर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे एंड ऑप्शन कौन सा होगा फॉन्ट होगा एज एंड व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन फॉन्ट ऑप्शन एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा एरो आएगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपने क्या करना है उस लिस्ट में अपने फॉन्ट पे क्लिक करना है एंड चेंज कर दो फॉन्ट स्टाइल एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस नेक्स्ट है चेंजिंग फॉन्ट साइज देयर आर टू वेज टू चेंज द फॉन्ट साइज पहले तो फॉन्ट साइज का मतलब समझते हैं आपने तो जो ये लिखा हुआ है ना ये इसका कुछ साइज है मान लो ये 12 है अगर मैं चाहती हूँ कि ये प्रेजेंट और बड़ा है तो मुझे इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ ये छोटा लिखा हुआ है तो मुझे इसका साइज डिक्रीज करना पड़ेगा तो ये जो मैं साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर पा रही हूँ वो मैं किस ऑप्शन की हेल्प से कर पाती हूँ फॉन्ट साइज ठीक है तो मेरे टेक्स्ट का जो साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है वो किसकी हेल्प से हो सकता है फॉन्ट साइज की अब फॉन्ट साइज के लिए टू ऑप्शंस होते हैं टू वेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन चेंज द फॉन्ट साइज फर्स्ट मेथड क्या है click on the drop down arrow present next to the font size button in the font group and select the desired font size from the drop down list तो पहला मेथड क्या है आपका
कि आपको सबसे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देखो आपको जब भी कोई काम करना है वेदर इन योर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट जिसके ऊपर आपको वो फॉर्मेटिंग करनी है। आफ्टर सिलेक्टिंग योर टेक्स्ट आपको किस पे जाना है, होम टैब पे। अगेन आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना है। फॉन्ट ग्रुप के बाद आपको ये जो फॉन्ट साइज का बटन दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ नंबर लिखा हुआ है, ये इस पे जाना है। यहाँ पे जो आपको ये एरो दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो। इस एरो पे क्लिक करते ही अब फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे। और यहाँ बहुत सारे साइज लिखे होंगे, जैसे 44 है ना, तो 46, 48, देखो ऐसे 11 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। 8, 10, 12, 14, 16, 2 के गैप में आपको बहुत सारे साइज दिखेंगे। तो जो भी साइज आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके टेक्स्ट वो साइज का हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है आपका? क्लिक ऑन द इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन और डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन इन द फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन सा वाला है आपका ऑप्शन? ये आप यहाँ देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये ए और एक ये ए और दिख रहा है, और इनके साथ एरो दिख रहे हैं। इसके ऊपर अपवर्ड एरो है, इसके ऊपर डाउनवर्ड एरो है। तो ये आपका इंक्रीज करेगा फॉन्ट साइज, और ये आपका फॉन्ट साइज जो है डिक्रीज करेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन। तो आप अपने टेक्स्ट को क्लिक सिलेक्ट करो, और उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग ऑन द बटन दैट यू हैव क्लिक्ड। उसके बाद आपका आता है चेंजिंग फॉन्ट केस। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, click on the change case drop down arrow in the font group on home tab, select any desired case from the desired list of options। अगर आपको केस चेंज करना है, अब केस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ए एक का, चेंज केस का। इसके अंदर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो सेंटेंस केस में आए। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला जो वर्ड होता है कैपिटल होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। या सारा ही स्मॉल लेटर्स में आए तो लोअर केस में क्लिक कर दो, सारा ही पहले में आए तो अपर केस में कर दो। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर पहला एस फिर ये द का टी बढ़ाओ फिर टेक्स्ट का टी बढ़ाओ। अगर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। टॉगल केस, अगर उल्टा करना है, जैसे इसमें सिलेक्ट का एस बड़ा था बाकी सब छोटा था ना, अब टॉगल करने के बाद ये सब बड़ा हो जाएगा, एस छोटा। फिर द में सब छोटा था तो द बड़ा हो जाएगा। तो जब आपको जो गिवन था उसको उल्टा करना है, कैपिटल को स्मॉल एंड स्मॉल को कैपिटल, तो आप किस पे क्लिक कर सकते हो? टॉगल केस पे। तो अगर ऐसा कुछ चेंज करना है तो आप किस पे जाएंगे? फॉन्ट केस ऑप्शन पे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक चेंजिंग अलाइनमेंट। यू कैन एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू चेंज हाउ इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्लाइड। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, ताकि आप उस टेक्स्ट को शो कर सको कि कैसे डिस्प्ले होगा। अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करनी है तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द अलाइन बटन on the home tab in the paragraph group, select the desired option from the menu that opens। और horizontal alignment के लिए भी हम पढ़ लेते हैं। You can click the align the text horizontally by selecting the text and choosing any one of the options, align left, align right, center, justify, above available in the paragraph group on the home tab। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो ये वाले हैं ये आपके अलाइनमेंट कर रही हैं लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, और जो ये वाली ऑप्शन है ये आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट कर रही है टॉप मिडल एंड बॉटम। और यहाँ पे आपके पास मोर ऑप्शंस भी हैं। और अलाइनमेंट होती क्या है, वो सेट करती है कि आपका टेक्स्ट जो है वो प्लेस कैसे होगा। तो प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट कौन सी करती है आपकी अलाइनमेंट ऑप्शन। 2 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और उनके लिए आपको कौन से वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके लिए अलाइन टेक्स्ट पे जाना है वर्टिकल के लिए, और हॉरिजॉन्टल के लिए आपको अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई पे जाना है। और ये सब आपको मिलती कहाँ पर है? पैराग्राफ ग्रुप में मिलती हैं, होम टैब की। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटेड बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। आपको अगर लिस्ट बनानी है, अगर आपको कुछ इस टाइप से चाहिए 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे आपने कुछ लिखा हो और 1 2 3 नंबरिंग चाहिए तो आप किसको यूज करोगे? बुलेटेड एंड नंबरिंग लिस्ट को। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो सिलेक्ट द पैराग्राफ ऑन विच यू वांट टू अप्लाई बुलेट्स और प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू अप्लाई द बुलेट्स। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑन द बुलेट्स और नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब, सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम द डिस्प्लेड गैलरी। तो अगर आपको ऐसा कुछ नंबरिंग वगैरह चाहिए तो आप
आप बुलेट एंड नंबर्ड लिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे एंड वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है बुलेट्स में। सबसे पहले तो आप अपना कर्सर प्लेस कर दोगे जहां पर तुमको वो लिस्ट चाहिए, और फिर ये वाला ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। अगर आपको सिंपल ऐसी डॉट वाली, एरो वाली, कुछ ऐसे ड्राइंग वाली लिस्ट चाहिए, आप बुलेट्स पे क्लिक करो। अगर तुम्हें 1 2 3 ABC, स्मॉल ABC, रोमन नंबर्स वाली ऐसा कुछ चाहिए तो तुम नंबरिंग पे क्लिक करो। इनके पास एरो होता है, जब भी एरो होगा तो ऑलवेज क्लिक ऑन दैट एरो, तो वो आपको मोर ऑप्शंस देता है। ये एरो एक्चुअल में मोर ऑप्शन ही होता है। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और डिजायर्ड ऑप्शंस आ जाते हैं, स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अप्लाइंग इंडेंट्स। टू अप्लाई इंडेंटेशन फॉलो द फॉलोइंग स्टाइल। सिलेक्ट द पैराग्राफ दैट यू वांट टू इंडेंट, ड्रैग द लेफ्ट इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड. It will increase the indentation. To indent the first line of the paragraph, drag the first line indent marker towards the right साइड. अब वो इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अगर अपना टेक्स्ट यहाँ से शिफ्ट करके उसको आगे कहीं लेके जाना है, पूरे को, अगर पूरे को लेकर जाना है तो तुम लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करोगे। अगर सिर्फ फर्स्ट लाइन को यहाँ से स्टार्ट कराने की बजाय कहीं आगे से स्टार्ट करना है और बाकी का यहीं से चले, तो फिर आपको किस पे जाना है, फर्स्ट लाइन इंडेंट पे। तो आप जो यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम है तो आप यहाँ पे देख सकती हो, ये सेम डायग्राम यहाँ पर होता है। अगर तुमको पूरा का पूरा पैराग्राफ इधर से उधर करना है तो तुम किस पे करोगे, लेफ्ट इंडेंट मार्कर पे, तो ये सारा शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुमको सिर्फ इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन इसको ड्रैग करना होता है, जो ये वाला डायग्राम होता है इसको खींचना होता है। तो जब इसको खींचोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेक्स्ट भी है जो मूव होता जाएगा, न्यू प्लेस पे आ जाएगा। लास्ट है यूजिंग फॉर्मेट पेंटर. Format Painter helps us in copying the formatting effects from one object to another. It picks up all the formatting from your first object, whether it is a shape, picture, or piece of text, and applies it to the second. To copy the formatting, select the text with the formatting that you want to copy. Click on Format Painter button in the clipboard group on the Home tab. The pointer changes to paint brush icon. Now hold the mouse and drag it over the text on which you want to apply the effect and release the mouse button. फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, देखो तुमने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग की, मान लो तुमने इस वेदर को बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब तुम चाहते हो कि ये सेम फॉर्मेटिंग इस पे आ जाए। एक तरीका तो क्या है कि तुम दोबारा से इसको सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करोगे। सेकंड मेथड क्या है फॉर्मेट पेंटर का, कि तुम क्या करो, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लो जिसकी फॉर्मेटिंग तुमने कॉपी करनी है, उसको सिलेक्ट कर लो उस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे जाओ, और जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा कर्सर इस पेंट ब्रश आइकन में चेंज हो जाएगा। अब जहां पर तुमको इसको अप्लाई करना है ना, उस वाले टेक्स्ट पे इसको ड्रैग कर दो, इस पेंट ब्रश को। ठीक है, और ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन मिलेगा कहाँ पर तुम्हें, क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलता है, होम टैब की, ये जो आपको पेंट ब्रश दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मेटिंग बाकी की टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।